जी, तो अब हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट है। तो हमने पहले राउंड में बच्चों से 5-5 सवाल पूछे हैं, तो जिनमें तीनों टीमों की एक एक गलती थी। तो टीम ए हमारे दरमियान मौजूद है, हम इनसे छठा सवाल पूछेंगे। तो बेटा आपने सवाल ध्यान से सुन लेना है। ये पेशन गोई किस नबी की है? बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। मशवरा कर लें आपस में। यसाया नबी। जी ऊंची आवाज़ में बताएं। यसाया नबी। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, यसाया नबी की। यसाया 40 बाब 3 आयात में ये लिखा हुआ है। आपसे दूसरा सवाल है कि यूहन्ना नबी की खुराक क्या थी? वो जो बियाबान में पुकारता था, उसकी खुराक क्या थी? मत्ती की अंजील के मुताबिक आपने बताया। टिड्डियाँ और जंगली शहद। जी वेरी गुड जी, जवाब आपका दुरुस्त है। मत्ती की अंजील 3 बाब उसकी 4 आयात में लिखा हुआ है कि जंगली शहद और टिड्डियाँ उसकी खुराक थी। जी वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो तीसरा सवाल है आपसे कि यूहन्ना नबी का लिबास कैसा था? कि वो जो लिबास उसने पहना था वो कैसा लिबास था? चमड़े की बालों की पोशाक और नहीं, ऊँट की बालों की पोशाक और चमड़े का पटका अपनी कमर पे बांधा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। 3 बाब 4 आयत में लिखा हुआ है। चौथा सवाल है आपसे, यूहन्ना नबी ने अपने आप को खुदावंद यीशु अल मसीह से कितना छोटा बनाया? समझ नहीं आई, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। यूहन्ना नबी ने अपने आप को खुदावंद यीशु अल मसीह से कितना छोटा बनाया? कि वो किस कदर तक वो अपने आप को छोटा बनाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के सामने, वो आपने बताना है। मैं तो उसकी जूतियाँ उठाने के भी लायक हूँ। जी वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। जी मत्ती की अंजील 3 बाब उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, मैं तो उसकी जूतियां उठाने के लायक भी नहीं। जी वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो पांचवा सवाल है आपसे, जब यीशु अल मसीह यूहन्ना नबी से बपतिस्मा लेने आया तो यूहन्ना नबी ने क्या कहा? यूहन्ना नबी ने कहा, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। जी वेरी गुड जी, आपका जवाब दुरुस्त है। तो टीम बी, जी बेटा रेडी हैं आप? जी चलें, आपसे छठा सवाल है, मत्ती की अंजील बाइबल मुकद्दस में कितने नंबर पर है? ध्यान से सुन लेना, बाइबल में से। जी 40। जी मैं कहूँ 46। जी वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। हमने दोनों बाइबल को कोड किया है, वो कैथोलिक बाइबल में 46 नंबर पर है और प्रोटेस्टेंट जो है उसमें 40 नंबर पर है। आपका जवाब दुरुस्त है, वेरी गुड। यहूदा के बेटे फारस और ज़ारा किस औरत से पैदा हुए थे? जी जवाब दुरुस्त है आपका। वैसे उसने कहना तिमर ही था और उसके मुंह से दिमर निकल गया। आपका जवाब दुरुस्त है बेटा। और बेटा आप जवाब दें, भाई से नहीं सही बोला जाता, क्योंकि गलत हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं है। जी तो तीसरा सवाल है आपसे, हज़रत इब्राहिम से लेकर यीशु अल मसीह कितनी पुश्त पर हैं? जी वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है, 42 पुश्त। हज़रत यूसुफ अपनी बीवी मुकस्समा मरियम को किस तरीके से छोड़ देना चाहते थे? छुपके से। जी वेरी गुड जी, वो चुपके से अपनी बीवी को छोड़ देना चाहते थे। 10वां सवाल है आपसे, हज़रत यूसुफ अपनी बीवी मुकस्सा मरियम को चुपके से क्यों छोड़ देना चाहते थे? क्योंकि वो राष्ट्रवासियों से बदनाम ना करना नहीं चाहते थे। जी वेरी गुड जी, वेरी गुड, आपको जवाब दुरुस्त है आपका। जी तो टीम सी, बेटा तैयार है, रेडी? यस। छठा सवाल है आपसे, मुकद्दस यूसुफ मिस्र से वापस अपनी बीवी और बच्चे को लेकर आता है, उस पर कलाम मुकद्दस की कौन सी पेशन गोई पूरी होती है?
कि मैंने मिस्र में से अपने बेटे को बुलाया। वेरी गुड जी, शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है बेटा। मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया, ये पेशन गोई किस नबी की है? जी क्वेश्चन दोबारा की। मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया, ये पेशन गोई किस नबी की है? होशिया। वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश। सातवां सवाल है आपसे, आठवां। जब हेरोदीस ने बच्चों का कत्ल करवाया तो कौन सी पेशन गोई पूरी हुई? रामा में रोने की आवाज आती है और बड़ा मातम। राहल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं कर रही क्योंकि वो वहाँ नहीं। जी वेरी गुड जी, शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है बेटा। जी, तो नवा सवाल है आपसे, ये पेशन गोई किस नबी की है? रामा में आवाज़ सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राहल अपने बच्चों को रो रही है, वो तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है, ये किस नबी की पेशन गोई है? ऊंची आवाज में। यर्मिया। वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है। दसवां सवाल है आपसे कि जब मुकद्दस यूसुफ मिस्र से यरूशलेम वापस आए तो उस वक्त बादशाह कौन था? वेरी गुड, शाबाश, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है सारे। तो इतने, ये मैंने सोचा था कि काफ़ी मुश्किल सवाल है, इसका जवाब नहीं आएगा बच्चों को, लेकिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है। तो मैं दावत दूंगा नासिर भाई को कि वो दूसरे राउंड का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करें। जी, तो तीनों टीमों की तैयारी बहुत अच्छी थी। टीम ए से 5 सवाल पूछे गए, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं, और टीम बी ने भी इसी तरह 5 जवाब सही दिए हैं, और टीम सी ने भी 5 जवाब सही दिए हैं। बहुत अच्छे, इनकी बहुत अच्छी तैयारी है, हम इन बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं। जी, तो हमारे 2 राउंड क्लियर हो गए हैं, तो तकरीबन तीनों टीमें बराबर जा रही हैं। तो अब हमारा तीसरा राउंड जो है वो स्टार्ट है। तो टीम ए, बेटा रेडी हैं आप? जी, तो आपसे सवाल है, यीशु अल मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो आसमान से क्या आवाज़ आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। जी वेरी गुड जी, आपका जवाब दुरुस्त है। मत्ती की इंजील 3 बाब इसकी 17 आयत। जी, तो नेक्स्ट सवाल है आपसे कि यूहन्ना नबी ने जब यीशु अल मसीह को बपतिस्मा देने से इनकार किया तो यीशु अल मसीह ने यूहन्ना नबी को क्या जवाब दिया? यूहन्ना ने कहा, अब तू होने ही दे क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। जी वेरी गुड जी, वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है बेटा, शाबाश। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਇਲਿਆਸ ਵਿਲੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ कि असां इसी तरह रास्तबाजी पूरी करनी है। जी, यही कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। मैंने पहले भी कहा था कि ज़रा ध्यान से सुनना है सवाल। नामों के फ़र्क आ गए हैं, नामों के फ़र्क आ गए। आपने बेटा क्या बोला था? यूहन्ना ने, ठीक है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा, इसको हम जो है ना वो नाम जो है ये नहीं मानते। सॉरी जी बेटा, सॉरी, क्योंकि वो देखें जजिस का फ़ैसला जो है वो हतमी है। तो वो जजिस साहबान का फ़ैसला है कि वो ठीक है, उन्होंने कहा कि देखें यीशु अल मसीह ने कहा था, लेकिन आपने यूहन्ना बताया। जी गलत है जवाब ये। कोई बात नहीं, इजी हो जाए, परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं। अभी भी वो 10-10 सवाल होने हैं, परेशान नहीं होना आपने। चले जी, नेक्स्ट सवाल है आपसे, रूह यस्सु को बियाबान में लेकर गया, रूह यस्सु को बियाबान में क्यों लेकर गया?
आराम से सो ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। जी वेरी गुड जी, वेरी गुड। ताकि यसु इब्लीस से आजमाया जाए। वेरी गुड, शाबाश। 4 बाब 1 आयत में लिखा हुआ है, ताकि यसु इब्लीस से आजमाया जाए। वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है बेटा। जी नेक्स्ट सवाल है, यसु अल मसीह इब्लीस से कितने दिन तक आजमाए जाते रहे? 40 दिन। जी वेरी गुड, 40 दिन तक। जी नेक्स्ट सवाल है आपसे, इब्लीस ने यसु अल मसीह को पहली दफ़ा कैसे आजमाया? सोच समझ कर, कन्फ्यूजन नहीं लेनी है आपने, बड़े अच्छे तरीके से आपने जवाब देना है। पहली दफ़ा कैसे आजमाया? जी सवाल दोबारा कर लेते हैं। इब्लीस ने यसु अल मसीह को, बेटा 1 मिनट, इब्लीस ने यसु अल मसीह को पहली दफ़ा कैसे आजमाया? उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो उस पत्थर से क्या रोटी बन जाए। जी वेरी गुड, शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो मैं दावत दूंगा कि टीम बी आए। जी तो आपने बताना है, आपने 10 बाब पढ़े हैं मत्ती की इंजील के। 1 बाब तक 10 बाब तक कितनी पेशन गोइयों का जिक्र है? 10 बाब तक कितनी पेशन गोइयाँ? 8 पेशन गोइयों का। जी वेरी गुड जी, आपका जवाब दुरुस्त है। जी तो नेक्स्ट सवाल है आपसे, यसु अल मसीह ने हमें दुआ के बारे में क्या तालीम दी है? बाजारों और मुंह में बाजारों जाकारों की तरह बाजारों और मोड़ों पर दुआ ना करो, बल्कि अपनी कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद कर पोशीदगी से दुआ करो। तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है तुझे अजर देगा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। रियाकारों की तरह बाजारों और मोड़ों पर दुआ ना करो, बाकी आपने ठीक बताया। रियाकारों की तरह बाजारों और मोड़ों पर दुआ ना करो, यानी कि उनकी तरह करनी नहीं, उनकी तरह नहीं करनी। इन्होंने कहा कि रियाकारों की तरह दुआ करो। ठीक जवाब जी, ठीक है जी, ओके जवाब। तो मुझे कंफ्यूजन हो गई जी। वेरी गुड जी, जी वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। दुआए रबानी में लफ्ज़ कर्ज आया है, कर्ज से क्या मुराद है? कसूर। जी वेरी गुड, वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है, कसूर है। दुनियावी ज़रूरतों की फ़िक्र के बारे में यसु अल मसीह ने क्या तालीम दी है? तुम बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो, ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद मिल जाएंगी। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है। जी तो आपसे लास्ट सवाल है, यसु अल मसीह ने रोज़ा रखने के क्या असूल बताए हैं या क्या तालीम दी है? और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपना मुंह ना बिगाड़ो, सर में तेल डालो और मुंह धो। जी वेरी गुड, शाबाश, जवाब दुरुस्त है। जी तो टीम सी, जी बेटा आपसे सवाल है, यूहन्ना नबी ने अपनी मुनादी का आगाज़ किन अल्फाज से किया? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। जी वेरी गुड जी, वेरी गुड। खुदावंद यसु अल मसीह की मुनादी के पहले अल्फाज बयान करें। यूहन्ना के आपने बता दिए, अब खुदावंद यसु मसीह के भी बताएं। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक। जी वेरी गुड, वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है, ये दोनों के अल्फाज सेम हैं। तो ये सवाल रखने का मकसद ये था कि शायद आप जो है ना वो आगे पीछे बोल जाएंगे, लेकिन वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है बेटा। यसु अल मसीह के कितने शागिर्द माहीगीर थे? जो माहीगीर थे उनके आपने नाम बताने हैं। 4। नाम बताएं आप। पतरस, यूहन्ना, याकूब, इंद्रियास। जी वेरी गुड, शाबाश। जी तो सेकंड लास्ट सवाल है आपसे, पहाड़ी वाज पर यसु अल मसीह ने कितनी मुबारकबादियाँ दी?
8 जी वेरी गुड। जी लास्ट सवाल है आपसे बेटा, ये आपने सोच समझ कर ध्यान से देना है। जो कोई छोटे से छोटे हुक्म पर अमल करेगा उसका अजर क्या मुकर्रर किया गया है? वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। जी वेरी गुड, जी वेरी गुड। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने बाबू इलियास साहब जो हमारे जज हैं, तो वो बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस करें। जी ज़रा मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए। मैं तीनों टीमों को अप्रिशिएट करता हूँ। वो बच्चों की थोड़ी सी गलती जो है ना, वो इनको जो तीसरे नंबर पे ले आई है। बच्चों की थोड़ी सी गलती, जल्दबाजी इनकी। लेकिन अब मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो बी और सी टीमें हैं ये बराबर हैं, और इनसे 2-2 सवाल जो हैं वो और किए जाएं, ताकि इनके बारे में भी हम देखें कि अभी इनके लिए क्या करना है। 2 सवाल। ए टीम जो है उससे 2 गलतियां हुई हैं और बी और सी से 1-1 गलती हुई है। इनको मैं तीनों को अप्रिशिएट करते हैं, तीनों के लिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। और बी और सी से हम जो है 2-2 सवाल जो हैं वो और करेंगे। सी जो है अभी यहाँ पे ही बैठी रहे।